हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए भी एनर्जी बताना चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, फिर थर्ड पार्टी की भी बताऊंगी मैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए गाइस, हमने बहुत सारे कार्ड निकाल लिए अलग अलग डेक से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 12 की 12 राशि हैं, आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकती हैं। पहले मैं थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाएं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आप कुछ मेरे व्यूअर्स को ऐसे ही रीडिंग पसंद आती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही बनाऊं, जब जैसे ही पसंद हो वैसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस आप लोगों की शादी हुई, उसके बाद में आप एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे को प्यार दिया, ठीक है, एक दूसरे की परवाह की, एक दूसरे को बहुत जी जान से चाहने लगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू मिले हों या आप बचपन से साथ पढ़े हों तब मिले हों। आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे, बिना कहीं भी समझ लेते थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को जो है एक फ्रेंड की तरह भी देखते थे कि एक अच्छे दोस्त हैं आप। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे की जो है बहुत कदर भी करते थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, आप कभी कोई चीज़ खाते तो भी शेयर करना, ठीक है, खाना खाना तो भी एक दूसरे के साथ में खाना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक दूसरे की दुख तकलीफों को बहुत ही अच्छे से समझते थे, एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करके चलते थे। फिर आपकी लाइफ में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यही पर्सन आपको धोखा देने लगा, यही पर्सन आपको चीट करने लगा, यही पर्सन आपको टॉर्चर करने लगा। ऐसा क्या हुआ, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल जो है आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने तो ब्लॉक कर रखा होगा या एक ही छत के नीचे रहकर भी ठीक से बात नहीं करते होंगे। आप मेरी रीडिंग्स को अपना ऐसा भी देखा करें कि एक ही छत के नीचे वालों के लिए भी रीडिंग है, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं पूरा फैमिली के साथ में और फिर भी वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी अपना रोल दिखा रही है, उनकी फैमिली दिखा रही है। ऐसा भी आप देख सकते हैं। मेरी जितनी भी रीडिंग्स है आप उनको ऐसे भी करके देख सकते हैं, सभी पे लागू होती है। इस पर्सन ने आपको चीट करना शुरू कर दिया, इस पर्सन ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया। और वो किस वजह से? क्योंकि इनकी फैमिली की वजह से। इनकी फैमिली और बिलीफ सिस्टम रखती है और हो सकता है कि आप पहले एक दूसरे से मिले हों और फिर आपकी शादी हुई हो, फ्रेंडशिप वगैरह हुई हो, पहले एक दूसरे के साथ डेट पर गए हों, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया हो, एक दूसरे के साथ में काफी दिन तक आप ऐसे ही मिलते जुलते रहे हैं, आपकी फैमिली को बाद में पता चला है।
ठीक है। और फिर आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, फिर आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। आप लोगों की अरेंज मैरिज तो हुई थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके फादर जो है वो बहुत ही इगोइस्टिक है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर जाकर के इसने कैसे पसंद कर लिया। इनकी मदर भी जो है वो भी काफी इगोइस्टिक है और उसको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं दाल गलनी बंद हो जाती है। वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं दोनों ही पर्सन, यानी कि उनकी फैमिली काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है। उसकी मदर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करती है, खाना पीना मौज करना, उसको कोई लेने देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसने क्या किया कि इसकी मदर ने और इसके फादर ने आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना शुरू कर दी, एक दूसरे को भड़काना शुरू कर दिया। आपके सामने मीठी मीठी बातें बनाते और उसके सामने जो है आपकी ही कटती करते, यानी कि आपकी चुगली करते, आपकी जो है आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे आप लोगों के बीच में ये समस्या बढ़ती चली गई, लेकिन और आपके पर्सन जो है आपके प्यार को ठुकरा करके चले जाते, आपको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स ठीक से नहीं देते थे, आपको टॉर्चर करना, फाइनेंशियली भी आपको हेल्प नहीं की आपके पर्सन ने, ठीक है। और जो कुछ आपके पास था वो लूटने की कोशिश की। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के बहकाव में आकर के आपके पास चाहे 400 रुपए हो, आपके पास चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, आपसे लूटने की इसने कोशिश की। और ये दूसरों से कंपेयर करने लगे आपको कि आप कितने सुंदर हैं, कितने नहीं हैं, आपके पास क्या है, आप क्या करते हैं, और मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना फाइनेंस क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि आप लोगों में फाइनेंस की भी इश्यू हो, आप और आपके पार्टनर की फैमिली में जो है इक्वल स्टेटस ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम आई हो। यहाँ पर कास्ट रिलीजन भी इश्यू दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और इनके पेरेंट्स ने भी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे के पास क्या कमी है या मेरी बेटी के पास क्या कमी है, मुझे ऐसा जो है जवाई मिला या जो भी बताई, जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास किस चीज की कमी है जो ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आया, ठीक है। तो उन्होंने आपको लूटना शुरू कर दिया, आपकी फैमिली वालों को लूटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और गाइस फिर जो है आपको भी गुस्सा आना शुरू हो गया और आप लोगों के बीच में बहुत तकरार होने लगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे और फैमिली को बड़ा मजा आता था इससे। फैमिली चाहती ही थी कि इनके बीच में दरारें आएं और ये दूर हो जाएं, क्योंकि उनकी मनसा यही थी कि इनको किसी तरह से सेपरेट करवाना। और फिर आपको ये समझ में आने लगा कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट ज्यादा मायने रखती थी कि मेरे पेरेंट्स की जो है रेस्पेक्ट जो है वो खराब हो जाएगी। अभी लोग जो है उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, उनको जो है बहुत लोगों से सुनना पड़ेगा। इसकी वजह से आप चुप अपना जो है काम करते रहे और चाहकर भी इस परिवार से आप बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन आपके पर्सन जो है अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गए हैं और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो रेडी खड़े हैं और वो आपसे जो है रिकंसिलिएशन करने की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक जो है बहुत ही अच्छा स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ और वो ये प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगा है कि ये लोग जो है हमारे बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं और आपके पर्सन को लटका कर रख रखा था और ये भी कहते थे कि तुम्हारे को हम ये देंगे, तुम्हारे को हम वो देंगे, तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल बना देंगे, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी होगी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ काम धंधा नहीं करते हो और इसकी वजह से उन्होंने बीच में लटका कर रखा हो, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि इनको कुछ नहीं करना है और कहीं ना कहीं जो है अभी वो इतने लंबे टाइम से होप के साथ आगे बढ़ रहे थे कि मेरी लाइफ बेटर होगी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और अब वो उस व्यवहार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि दिखावटीपन कब तक करेंगे, दिखावा कितने साल होगा, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल कितने साल करेंगे, ठीक है। अब लोग भी उनको कहने लगे हैं, उनके रिलेटिव्स भी उनको जो है थू थू करने लगे हैं और अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं और वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। देखिए ये प्यार का ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, और अब वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक सॉलिड एक्शन वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो काफी दाव पे चला रही थी, काफी परेशान कर रही थी आपको, अभी उसको हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पार्टनर जो है हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनको हार माननी पड़ेगी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके तरफ आएंगे और वो दिन उनको याद आ रहे हैं जो पास्ट में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया था, वो दिन अब उनको याद भी आ रही हैं और लोग भी जो है उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। तो रातों की नींद हराम हो रही है आपके पर्सन की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इसी कारण से आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हो गए हैं और वो ये सोच रहे कि मैंने उस पर्सन के लिए जो है इतना बुरा सोचा और उस पर्सन के प्यार को ठुकराया, यानी कि मेरे व्यूअर्स के प्यार को ठुकराया, और वो अभी किस मुंह से आपकी तरफ जाएं। वो सॉलिड एक्शन तो लेना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस भी होने लगी है और वो लोगों को कंपेयर भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन उनके दिल में यही है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वही दोस्ती आपसे फिर से करना चाहते, जो पहले वो एक दोस्त की तरह अच्छे से रहा करते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा करते थे, एक दूसरे के साथ में अच्छे से जो है टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ में बहुत ही मौज मस्ती करना, ठीक है, फन करना, सिली हरकतें करना, वो सब कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको डर लग रहा है, ये फूल की एनर्जी में है, अभी एडवेंचर करना चाहते हैं, अभी आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अभी स्टेप आगे लेना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में, लेकिन वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेडी खड़े हैं। ये देखिए, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी खड़े हैं, आपके एक इशारे की जरूरत है, वो आपकी तरफ आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपसे अभी जो है रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने तो दाव पेच लगा लिए सारे, लेकिन वो सारे फेल हो गए हैं, उनके दाव पेच सब फेल हो गए हैं, उनकी जो जो चाल थी वो सब फेल हो गई है थर्ड पार्टी की। और आपके पर्सन जो हैं अभी समझ गए हैं कि ये लोग तो अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, फिर मेरी जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगा है कि ये सब जो है बेवकूफ बना बना करके मेरी जिंदगी को खराब करने लग रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने साल मैंने खराब कर दिए हैं। किसी किसी को तो यहाँ पर 9-10 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल भी हो गए हैं, किसी को 7 साल भी हो गए हैं और किसी को 5 साल भी हुए हैं, ठीक है, किसी को 17 साल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हो गए हैं दूर होते हुए। यानी कि दूर तो नहीं कह सकते, फैमिली में रहकर भी वो आपके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो दूर तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कह देते हैं, हमको इनको ऑन ऑफ भी कह देते हैं, ठीक है, कि आते हैं 2-4 दिन बात करते हैं ठीक से, फिर नहीं करते, चाहे आते भी हों आपके पास में, ठीक है, और फिर अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट अभी भी उनकी लाइफ पर तो है। जब वो आपके साथ में ठीक से बिहेव करना शुरू कर देंगे, ठीक से रहना शुरू कर देंगे, तब आप समझ जाना कि ये पर्सन जो है आपको चाहने लगा है। कहीं ना कहीं इसके दिल में एक कोने में आपके लिए जगह अभी भी बाकी है और ये अभी उनकी बातों से इफेक्ट नहीं हो रहा है। यानी कि उनकी फैमिली, उनके फादर और मदर आज भी उनको जो है उल्टा सीधा भरने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपके पास आते भी होंगे, 2 दिन बहुत अच्छे से बात करते होंगे, तीसरे दिन उनका जो है मुंह एकदम ऐसे फूल कर गुप्पा हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स जो है उनको उल्टा सीधा भरते हैं। 2 दिन आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, तीसरे दिन आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और फिर आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही खुश रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। थर्ड पार्टी को जो है अभी जो भी दाव पेच उसने चलाए थे वो सब फेल हो रहे हैं और आपके पर्सन आपके साथ में यूनियन करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है।